गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे क्वेश्चन लेकर जो हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे पास एक वर्ग दिया गया है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और प्रश्न से पूछ रहा है कि इसके बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे तो प्रश्न देखते ही हम इसका जवाब दे देंगे कि इसका आंसर 2:1 होगा, लेकिन यदि याद न रहे तब कैसे होगा। दोनों तरीका से देख लेते हैं। अंतर्वृत्त जो इस वर्ग के अंदर में बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त, वह इसका अंतर्वृत्त होगा जो इसके चारों भुजाओं से टच करेगा। यह वृत्त है जो इसका अंतर्वृत्त है, और जो अंतर्वृत्त है वह वर्ग के अंदर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त है। इसके बाहर सबसे छोटा वृत्त होगा जो इसका बाह्यवृत्त होगा, जो इसके चारों सिर से होकर गुजरेगा। यह इसका बाह्यवृत्त हुआ। जैसा कि फिगर से प्रतीत हो रहा है कि वर्ग की भुजा जो है यह अंतर्वृत्त का व्यास होगा और वर्ग का जो विकर्ण है वह बाह्यवृत्त का व्यास होगा। तो हमें बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका अनुपात प्राप्त कर लेंगे। तो अंतर्वृत्त का जो यहाँ पे डायमीटर है इसकी भुजा, तो इसका आधा कर देंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा 5/2 मीटर। इस वर्ग को ए बी सी डी से डिनोट कर देते हैं। यहाँ ओ लिखते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √2 इंटू साइड, यानी 5 है तो टोटल हो जाएगा 5√2 मीटर। तो हमारा बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा 5√2/2 मीटर। अब यहाँ आसानी से दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका अनुपात पता चल जाएगा। तो बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और इस तरह इसका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का रेडियस है 5√2/2 का स्क्वायर इज टू पाई, और स्मॉल r हमारा यानी कि छोटा रेडियस है 5/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, और इसका हो जाएगा 25 × 2/4 इज टू 25/4। अब ध्यान से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और यहाँ पे बच गया 2 और इधर बच गया 1। तो 2:1 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बताया कि इसका आंसर 2:1 होगा। तो आप इसे याद भी कर लें कि जब कभी किसी भी वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। और बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे 2:1 कह देंगे, और अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 1:2 कह देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखिएगा, बनाइएगा। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट ना हो। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। बाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी समबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। हमसे पूछा गया है इसके बाह्यवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक सभी एक ही रेखा से होकर गुजरते हैं, और यह भी जानते हैं कि इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ओडी अंतर्वृत्त का रेडियस होगा और एओ जो होगा बाह्यवृत्त का रेडियस होगा। अब चूंकि एक समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे एडी
ऊंचाई का कार्य कर रहा है, तो AD क्या हो जाएगा, √3/2a यानी कि 5 मीटर। ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2a। ऐसे हम पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से भी बना सकते हैं। यहाँ ABD में AD = AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो उस तरीका से बन जाएगा ये। AD प्राप्त कर लेंगे 25 - 25/4, जो कि हो जाएगा 100 - 25 4 75/4, और इसको तोड़ेंगे तो 75 का करेंगे तो 25 × 3/4, जो कि हो जाएगा 5/2, जो इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा √3। AD = इस प्रकार हम 5√32 मीटर हम इसकी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। और यहीं से AO क्या हो जाएगा, AO हो जाएगा 2/3 ऑफ 5√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3√3 करेंगे तो हमें 5/√3 आ जाएगा। AO यानी कि बाहरी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5/√3 मीटर हो गया। इसी तरह OD = क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा 1/3 × 5√3/2, तो हो जाएगा यह 5/√3 × 2 यानी 5/2√3 मीटर। अब यहाँ से हम दोनों का ज्ञात कर लेंगे। हमारा बड़ा वाला रेडियस आ गया 5/√3 मीटर और छोटा वाला रेडियस आ गया 5/2√3 मीटर। तो रेशियो निकालना है तो πr² πr² करेंगे तो हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ भी हम कैंसिल कर सकते हैं या फिर आगे भी कर सकते हैं, पाई 5√3 का स्क्वायर पाई 5/2√3 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 25 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 1 1 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4:1। यही हमारा अभिष्ट अनुपात हो गया। तो यानी किसी समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट 4:1 कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने 2 क्वेश्चन देखा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दोनों क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन को प्रयास कर सकते हैं। इस दोनों क्वेश्चन से रिलेट करके क्वेश्चन हो सकता है जो हमारे एग्जाम में आ जाए। जनरली यदि डायरेक्ट यह क्वेश्चन आ जाए तो हमें 1 सेकेंड में इसका आंसर पता चल जाएगा कि यदि वर्ग की बात हो, किसी वर्ग में बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कहे तो 2:1 कर देंगे, और समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो 4:1 कर देंगे। इस प्रकार से हम इस दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीका से लंबा प्रोसेस के साथ बनाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा कि किसी वर्ग के बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो 2:1 कर देंगे। उसी में अगर पूछ दे अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तो 1:2 कर देंगे। यानी हमें क्वेश्चन पढ़ना है और पहले देखना है कि अंतःवृत्त का चर्चा कर रहा है या बाह्य वृत्त का। ठीक उसी तरह समबाहु त्रिभुज में ही अगर कह दे कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तो 1:4 कर देंगे, और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो 4:1 कर देंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अनुरोध है इस क्वेश्चन को आप बनाएं, रिवाइज करते रहें। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट करें। मेरा पूरा प्रयास रहता है आपके डाउट को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं आपको इस दोनों क्वेश्चन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करें। यदि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें ताकि अन्य लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, अन्य लोगों के लिए भी ये यूज़फुल हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।